कभी हंसता है कभी रोता है। माँ ने कहा बेटे बात क्या है, हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है? बच्चे ने कहा माँ रो इसलिए रहा हूं कि सगे चचा ने धक्का दे करके भगा दिया है। कहा फिर हंस क्यों रहा है? कहा माँ साथ ही एक सखी की दरबार का पता मिल गया है, सुना है उसने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। कहा क्या नाम है उस सखी का? कहा माँ उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। माँ ने कहा बस कर नाम ना लेना पगले। कहा किस लिए? कहा बेटे उसके पास ना जाना, सुना के जो उसके पास चला जाता है वो उससे अपना दीन कबूल कराया करता है। उससे अगर कोई सवाल किया जाता है तो शर्त के तौर पर पहले कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने कहा माँ हालात ऐसे हैं, जाना तो पड़ेगा। कहा बेटे अगर उसने दीन कबूल कराया तो क्या करेगा? उसने कहा माँ तेरे सर की कसम खा के कहता हूं अगर वो दीन की बात करेगा खाली लौटाऊंगा, दीन कबूल नहीं करूंगा। एक बच्चा होश संभाला, माँ गरीब है, फटे कपड़े बदन पे थे, इतनी गरीब माँ थी कि पैबंद भी नहीं लग सका था। कितनी, समझ रहे मेरी बात? समझ रहे तो बोलिएगा। इतनी गरीब के पैबंद भी नहीं लग सका। एक दिन बच्चा मां से कहता अम्मा ऐसे कपड़े पहना कर जिससे बदन छुप जाया करे, मैं तेरा बदन देखता हूं तो मुझे गैरत आती है। मां ने इतनी सुनी बेटे की बात रो दी। मां कहती मेरे लाल जब से तेरा बाप गया है तुझे क्या पता जिंदगी कैसी गुजर रही है। जब से वो गया है कितने मैंने फाके किए बेटे, ये मैं जानती हूं। बच्चा कहता मां क्या चचा के घर से कपड़ा नहीं मांगा? उसने कहा बेटे जो रोटी नहीं दे सकता वो कपड़े क्या दे सकता है। उसने कहा मां चचा तो मेरे बाप का भाई है ना, तू इजाजत दे मैं उससे कपड़ा ले आऊं। उसने कहा नहीं बेटे मक्के वालों को मैं जानती हूं, तू जाएगा धक्के मिलेंगे कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा मां हो सकता है कम से कम भाई के बेटे को देख के उसे भाई की याद आ जाए और थोड़ा रहम खा के मुझे कोई चादर दे दे। मां ने कहा चल तेरी मर्जी है जा। जैसी मां से इजाजत लेके चला, चचा के दरवाजे पे आया। कौन? का तेरे भाई का बेटा। चचा ने दरवाजा खोला। कैसे आए हो? कहने लगा मां के बदन पे जो कपड़े हैं ना इतने पुराने हो गए हैं कि कई जगह से फट गए हैं। अब मां का बदन देखता हूं तो हया आती है। एक कपड़े का सवाल, एक चादर दे दे। चचा ने धक्का दिया। कहा तेरा बाप मेरे लिए छोड़ के नहीं गया था। जैसी धक्का दिया बच्चे ने रो के कहा कम से कम मेरी मां का नहीं अपने भाई की निस्बत का तो ख्याल कर। अल्लाह, मैं तेरे भाई का बेटा हूं। उसने कहा होगा मुझे कोई लेना देना नहीं। बच्चा रोता हुआ उठा के मसली कहने लगा सच कहा था मेरी मां ने, यहां कोई किसी का नहीं होता है। ये मक्के वाले हैं, यहां धक्के दिए जाते हैं, कभी भीख नहीं दी जाती है। रोता हुआ वापस आ रहा था, रास्ते में मेरे महबूब के सहाबी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा ठहर तो सही बच्चे, किस लिए रो रहा है? उसने कहा जनाब चाहिए, ये मेरा मामला है, मुझ पे छोड़ दीजिए। कहा बता तो सही, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। बच्चे ने कहा था नहीं, ये दौर ऐसा है लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ाया करते हैं, मेरा मजाक उड़ाओगे इसलिए मैं अपना हाल दिल नहीं बता सकता। कहा यार बताना बात क्या हो गई है? बच्चे ने कहा गुर्बत है, बाप नहीं है, मैं यतीम हूं। मेरी माँ के बदन पे जो लिबास है वो कई जगह से फट चुका है। चचा के दरवाजे पे गया था, उसने भी धक्का दे के वापस कर दिया है। अब रोता हुआ इसलिए जा रहा हूं कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता है। हुजूर के सहाबी ने सुना, मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने कहा यार मैंने पहले कहा था कि दुनिया दूसरों के दुख सुन के हंस दिया करती है, इसलिए तू भी हंस दिया है। कहा मैं इसलिए नहीं हंसा हूं कि तेरे गम सुने हैं। कहा फिर क्यों हंसा है? कहा तू ये कह रहा है यहां कोई किसी की नहीं सुनता है। आ तुझे एक करीम का दरवाजा बताऊं, ऐसे सखी की चौखट बता दूं जहां से आज तक कोई खाली नहीं आया है। कहा बता जल्दी से कौन है? कहा सुन, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा कहां मिलेंगे? कहा हरम की चौखट पर बैठे होंगे, जाओ जाके देखो, काबे के हरम के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था बच्चे के दिल में एक खुशी का
समंदर उमड़ पड़ा। उसके दिल में कुछ ख्याल आए, लेकिन रो रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। उसने कहा वहां बाद में जाऊंगा, पहले माँ से इजाजत लेके आनी है, पहले माँ से पूछूंगा जाना है कि नहीं। बच्चा माँ का फर्माबरदार था, पलट के अपनी माँ के पास आया। कभी हंसता है, कभी रोता है। माँ ने कहा बेटे बात क्या है, हंस क्यों रहा है और रो क्यों रहा है? बच्चे ने कहा माँ रो इसलिए रहा हूं कि सगे चचा ने धक्का दे करके भगा दिया है। कहा फिर हंस क्यों रहा है? कहा माँ साथ ही एक सखी की दरबार का पता मिल गया है, सुना है उसने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया। कहा क्या नाम है उस सखी का? कहा माँ उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। माँ ने कहा बस कर नाम ना लेना पगले। कहा किस लिए? कहा बेटे उसके पास ना जाना, सुना के जो उसके पास चला जाता है वो उससे अपना दीन कबूल कराया करता है। उससे अगर कोई सवाल किया जाता है तो शर्त के तौर पर पहले कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने कहा माँ हालात ऐसे हैं, जाना तो पड़ेगा। कहा बेटे अगर उसने दीन कबूल कराया तो क्या करेगा? उसने कहा माँ तेरे सर की कसम खा के कहता हूं अगर वो दीन की बात करेगा खाली लौटाऊंगा, दीन कबूल नहीं करूंगा। ये कह के माँ से वादा किया। पहुंचा के हरम शरीफ के दरवाजे पर, डरता डरता गया। डर लग रहा था कहीं आवाज दे के अपना ना बना ले। जैसी दरवाजे पे गया है, मेरा महबूब जिक्र इलाही में मशगूल है। बच्चे ने आवाज दे के कहा या मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे इतना कहा है मेरे नबी ने रुखे अनवर फेरा है। बच्चे को खड़ा देखा, इशारा किया क्या बात है? बच्चा कहता है सुनिए बात बाद में बताऊंगा, लेकिन आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। जैसी इतनी बात कही है मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं, कहते तुझसे किसने कह दिया मैं जबरदस्ती दीन कबूल कराता हूं? का बात क्या है? का सुना है आप बात सुनने से पहले अपना दीन दिया करते हैं, कलमा पढ़ाया करते हैं। एक शर्त मानो, तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना है तब तो मैं अपनी बात रखूं। मेरे नबी ने कहा बता प्यारे तेरी अपनी बात क्या है? रोता हुआ आगे बढ़ा। उसने कहा मैं एक यतीम हूं। जैसे इतना कहा है नबुव्वत का दस्ते शफ़क़त उठा, बच्चे के सर पे आया। मेरे नबी की आंख में आंसू आ जाते हैं। बच्चे ने चेहरे नबुव्वत देखा और कहा था प्यारे ये तो बता दे, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरे सर पे बाप नहीं है, आप किस लिए रो रहे हो? मेरे नबी ने देखा, फरमाते हैं प्यारे जब तेरा बचपना देखा मुझे मेरा बचपना याद आ गया। तेरे बाप की बातें सुनी है, मुझे मेरे बाप की कमी महसूस होने लगी है। बता बेटे क्या चाहिए? बच्चे ने रो के सारा हाल बताया। उसके बाद कहा था सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है, मेरी माँ के बदन पे कोई बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, हो सके तो कोई चादर दे दी जाए। मेरे नबी ने काशाना नबुव्वत से वो नबुव्वत वाली चादर उतारी और बच्चे के हवाले करने लगे। बच्चे ने कहा शर्त मेरी याद है, मैं दीन कबूल नहीं करूंगा। फरमाया जा चादर लेके चला जा, दीन कबूल कर या मत कर तेरी मर्जी है। जैसी चादर लेके चला गए, जैसी हुजूर की चादर सीने से लगी है, खुदा की कसम ठंडक कलेजे पे महसूस हो रही थी। बच्चे ने सीने से चादर लगाई। इश्क कहता था पलट के हुजूर की तरफ चल, माँ का फरमान कहता था बेटे जल्दी आ जा। बच्चा इसी शशोपंज में था, कभी बढ़ता कभी रुकता, कभी बढ़ता कभी रुकता। फिर उसके बाद दौड़ लगाती और सीधा माँ के पास गया। माँ ने कहा बेटे बता तो सही चादर ले आया है? हाँ माँ मैं चादर लेके आ गया हूँ। बेटे बता कहीं तूने कलमा तो नहीं पढ़ा है? कहा नहीं माँ। उन्होंने क्या कहा था? माँ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने दीन की बात कही। कहा ये भी नहीं कहा, कलमे को कहा। कहा ये भी नहीं कहा। कहा बेटे बताना फिर किस शर्त पे चादर लाया है? कहा माँ जब मैंने उन्हें बताया ना मैं यतीम हूं तो वो भी रोने लग गए थे। मैंने कहा चादर चाहिए तो जो उनके कंधे पे चादर रखी थी अम्मा वही उतार के दे दी थी। माँ ने इतना सुना चीख निकल जाती है, चादर को सीने से लगाया, कहने लगी बेटे सिर्फ चादर लेके आया है? कहा और क्या लाता? कहा इतने प्यारे महबूब का दीन क्यों नहीं लेके आया है, उसका दीन क्यों नहीं लेके आया है? बच्चे से माँ ने कहा हाथ पकड़ वहां लेके चल जहां वो महबूब रहता है। हुजूर के पास बच्चा लेके आया। मेरे नबी ने बच्चे को देखा, कहा आप क्या चाहिए? कहा करीब आ जाइए। हुजूर हरम के दरवाजे पे आए। खातून आगे बढ़ी, कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ चादर अता करेंगे? कहा और क्या चाहिए? या रसूल अल्लाह अपनी गुलामी में दाखिल फरमा लीजिए, इस्लाम की दौलत अता कर दीजिए। बरेली वाले ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। बरेली
बरेली से आवाज आती है, कहता है तो बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और ये बात भी बरेली वालों ने कही थी, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। और ये भी बरेली वालों ने कहा था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर, मुफ्ती अहमद क़िबला। नारे तकबीर, सरज़मीन इब्राहिमपुर गढ़ी, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, खुदा रा आदत ऐसी बना लो, कोई यतीम नजर आए, कोई बेवा नजर आए तो हुजूर की सुन्नत समझ के कपड़े की जरूरत हो तो तन ढांक दो, छत की जरूरत हो तो परिवार छुपा दो, सहारा बनो। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। आज एक दूसरे की छत छीनने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा दीन हमें नहीं सिखाता। मोहब्बतें तकसीम कीजिए, प्यार बांटिएगा, प्यार बांटिएगा। सर्दी आ रही है ना, कौन सा मौसम है पता है? लोग कहते हैं कुछ लोगों को पुरवाई पछाती है का पता ही नहीं, लेकिन पता है ना कौन सा मौसम है? सारे बोले हैं, इतनी भी ठंड नहीं है कि आपका गला पकड़े बैठी है। कौन सा मौसम है? जोर से कौन सा? सर्दी का मौसम है। ठीक है, बंदा कहता, बीवी से कहता ये यहां से फट गई जर्सी, बीवी कहती है यहां से स्वेटर उधड़ गया आपका, कहता ये किसी गरीब को दे देंगे। जब तक स्वेटर फट नहीं जाता गरीब के लिए नहीं निकलता है, जब तक जूती टूट नहीं जाती यतीम के पैर में नहीं चढ़ती। ये भी कोई सदका है, ये भी कोई खैरात है। मजा तो तब है एक स्वेटर अपने लिए खरीदा करो, एक स्वेटर गरीब के लिए खरीदा करो। उतारा हुआ ना पहना, खरीदा हुआ पहना, खरीदा हुआ पहना। लेकिन होता क्या, जूते टूट गए या छोटे आने लगे लल्ला के, तो कहता दे वो आता ना उसको दे देना, वो अपने बेटे को पहना देगा। जब तेरे काम के नहीं रहे तब उतार के दिए तूने, आगे का कैसे उठा के दिया जाता है कोई खातून जन्नत से पूछे, अली के घर वालों से पूछो, नबी के खानदान से पूछो, अपने आगे का उठा के देने में कितने मजे आते। लोग दुआ ही दे लेना नहीं जानते, जानते ही नहीं लोग दुआ लेना। हाँ, पुराना देख के कह रहा अल्लाह का कर हमें 12 जर्सियां बांटी मैंने, ये बता मॉडल कौन सा था उनका? पता चला 2023 में 2013 की जर्सी बांटी उसने। हाँ, समझ रहे ना मेरी बात? 2013 की 23 में 10 साल के बाद, इतने दिन बाद, क्योंकि अब तक लल्ला अब्बा ने पहनी, फिर लल्ला ने पहनी, फिर लल्ला क्यों छोटी हुई गई, फिर हमने गरीब को दे दी, अब तू पहन। कह रहा खूब देते हैं, अल्लाह के नाम पे बरकत नहीं हो रही। कहां से होगी बाबू? तूने गरीब को भीख नहीं दी, कचड़ा दिया है, अपना कूड़ा करकट उठा के दिया है उसको। कभी आगे का खाना उठा के देख, फिर देख मजे आते हैं कि नहीं। देखा है तुमने भी? जाओ समझो नौजवानों, देखना कभी ठेले पे लोग आते हैं, कभी मूंगफली बेचने, सर्दी में जो चीजें बिका करती हैं, मूंगफली बेचने। प्रधान लिहाब में बैठे हुक्का चल लिया, वो कह रहा मूंगफली ले लो, मूंगफली। लिहाब में से मुंह निकाल के कह रहे क्या रेट दिए? क्या रेट है? का 20 रुपए पाओ। क्या पगले, 15 रुपए तो तुझसे पहले बेच के गया अभी। बेगैरत तो जालिम, देख ये जो मूंगफली बेचने आया, देख इसके बदन पे स्वेटर भी नहीं है, इसके पैर में जूते भी नहीं है, सारा नफा नुकसान तुझे गरीब के ठेले से दिख रहा है।
अगर तुझे लग रहा है ये गरीब है, इसके पैर में जूते नहीं है, वो कहता 20 रुपए पाव है, क्या यार आज 50 रुपए पाव मुझे देके जा, जा इस पैसे से जाके अपने जूते खरीद लेना, अपना स्वेटर खरीदना, सदरी खरीदना, ये सोच के दिया करो ना कभी गरीब को। हमारा नौजवान सट्टे में हार आएगा, जुए में हार देगा, शराब पी लेगा, ठीक है जी, सारी चीजों में बर्बाद कर लेगा, लेकिन जब देने की बारी आती है ना तो बगले जागता। बुरा ना मानिएगा, मस्जिद की गोलक खुले कभी बैठ के देखना, सबसे फटा नोट मस्जिद की गोलक में मिलता है। हाँ, कई बार तो ऐसे ऐसे टुकड़े मिले कि दूसरा था ही नहीं। नोट भी जुड़े ना मौलाना नाजिर साहब, तो ऐसे जोड़े, आधा 20 का था, आधा 10 का था। अब चला के दिखाओ बेटे, हैं? वो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर में जाते हो ना, मस्जिद में नहीं जाते हो, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे भाई? अच्छा बात बताओ, खा पी के आए कि नहीं घर से थोड़ा बहुत? कम से कम इतना तो खा के आया करो जो बोलने की ताकत बनी रहा करे। कई बार लोग लंगर के सहारे आ जाते, लंगर होता नहीं है, कहते फंस गए यार। समझ रहे मेरी बात? जो खा पी के आए, अगर मैं बात करूं तो बताएं, जाते कि नहीं मस्जिद में? जाते। जुमे के दिन अहले खैर लोग मस्जिद में खड़े होते, लोटा लेके, टोपी लेके, कपड़ा लेके, उसमें कुछ अल्लाह वाले नेक लोग पैसे डालते, ठीक है? जब पैसे डालते हैं ना तो जेब में से निकालेगा सबसे पुराना 10 का नोट और वो डाल देगा। अच्छा एक बात बताओ, एक नोट नया हो एक पुराना हो, जैसे ये 2 नोट हैं, एक नया है एक पुराना हो, दोनों का एक 10 के हैं कि नहीं? और ये तो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, ये तो हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, एक छोटा भी एक बड़ा भी है। अगर दोनों को एक साथ लगाया जाए तो लगता है पोलियो हो गया। ये भी 10 का है और ये भी 50 का तो नहीं है भाई, बोल नहीं रहे आप लोग। कितने का है? ठीक है जी, ये कितने में चलेगा और ये कितने में चलेगा? 10 में ही चलेगा ना। लेकिन मस्जिद में बैठेगा, सबसे छोटा निकालेगा और वो डाल देगा ऐसे, और जो बड़ा होगा नया होगा उसे जेब में रखेगा। इससे पैसे की वैल्यू घटी बढ़ी नहीं, लेकिन रब से तेरी कितनी मोहब्बत है इसका पता चल गया। अल्लाह कहता फरिश्तों से, देखो ये मोहब्बत के दावे करता है मुझसे, और गला नोट मुझे दे रहा है, नया नोट ये ले रहा है, धोखा देता है लोगों को मेरी मोहब्बत का नाम लेके। मुझसे प्यार होता तो नया मुझे देता, पुराना खुद रखता। करते हैं ऐसा? ऐसा ही किया करो। पुराना नोट देखा आकर कह भाई प्रधान ने 100 रुपए दिए भाई मस्जिद में, जरा देखियो तो उसमें टैप लगा हुआ था। हाँ? सुने एक बात और आखिरी बात है, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वक्त बड़ी तेजी से बीत गया, पता नहीं चला। अखलाक अच्छे करो। कभी कभी दवाएं वो नहीं करती हैं जो दुआएं कर जाया करती हैं। जो एक नौजवान आया, कहने लगा दुआ कीजिएगा हजरत, रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं। मैंने उसको पैर तक देखा सर से। मैंने कहा आदमी तो पूरा है भाई, रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? पता नहीं किसी ने करवा दिया। ले भैया, ये करवाने का भी बड़ा मसला चल गया। बीमार हो जा तो करवा दिया, सर में दर्द हो जा तो करवा दिया, है इरादा बिगड़ जाए बदल जाए तो करवा दिया। इतने छोटे अकीदे, इतने कमजोर अकीदे। अल्लाह फरमाता है जो हम पे भरोसा करता हम उसके लिए काफी है। हक है, जो हम पे भरोसा करता है हम उसके लिए काफी है। लेकिन मसला ही कोई नहीं। सबसे पुराना नोट निकाल के दे। फकीर आ जावे ना दूसरा, एक तो पहले वाले को 1 रुपया दिया, आ जावे दूसरा वाला कह भाई ओहो भाई हमारे घर का रास्ता ही इन्होंने नाप दिया आज।
सुबह से लाइन लगा रखी है, लाइन। और देख कितना रहा, 1 रुपया। हर किसी को 1 रुपया, सुबह से शाम तक भी देगा, बंदे 100 ही रुपए गए। बात कितनी बड़ी कहती, यार मेरे घर का रास्ता नाप दिया आज इन्होंने, लाइन लगा रखी है। अल्लाह से प्यार ऐसे नहीं होता। सुने, हुजूर की चौखट है, हुजूर की चौखट का एक गुलाम है। जज़ाकल्लाह। हुजूर की चौखट का एक गुलाम। एक सहाबी आ गए, हुजूर की बारगाह में बैठ गए। मेरे नबी की आदत करीमा यह थी, हुजूर जिससे मिलते उसकी खैरियत पूछा करते थे। पूछते हम खैरियत? कतई नहीं पूछते, झूठ। हम तो देखते हैं, अच्छा तो हम तो उससे बड़े वाले। एक तो कह रहा है जो हमसे इतना हटे, हम उससे इतना हटे, और इसे तारीफ समझ रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, सिल मन कता का, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, जो तुझसे दूर हटे तू उसके करीब बढ़। कह रहा बड़ी नाक वाला हूं, जो इतना हटता मैं इतना हटता हूं। इसमें इज्जत की बात है, इसमें जिल्लत की बात है। तो हुजूर ने फरमाया, गुलाम से खैरियत है? जी या रसूल अल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बताओ कैसी गुजर रही है? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मिल जाता है तो शुक्र अदा करके खा लेते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र करके सो जाया करते हैं। इतनी बात कही ना, अभी बात चल ही रही थी, इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, ये जो आपका सहाबी है ना, ये कल जोहर तक का मेहमान है, जिसकी मुसीबत आप सुन के रो दिए ना, इसका कल इंतकाल हो जाएगा। मेरे नबी की आंख में आंसू थे। अपने गुलाम से फरमाते हैं, यार कोई ऐसी तमन्ना है जिसे तू पूरी करना चाहता हो? ख्वाहिश है कोई जो तेरी आज तक पूरी जिंदगी में पूरी ना हुई हो? कहते हैं, जी या रसूलल्लाह, 2 तमन्नाएं हैं। कितनी? सोइएगा नहीं, शुक्र अदा करो अल्लाह ने बैठने जगह दी है। उन्हें देखो, वो खड़े होकर पूरा जलसा सुन रहे हैं। हाँ, तो कितनी ख्वाहिश है? सारे बोले कितनी? 2 ख्वाहिशें। क्या क्या थी? महबूब कहते हैं, पहली ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, पहली ख्वाहिश या रसूल अल्लाह ये है, अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम ये मेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा ने आपका इंतखाब किया था दाढ़ी के लिए। ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जो गुफ्तगू सुन के दाढ़ियां रख लेते हैं या नमाजी बन जाते हैं, मेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का करम है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो हुजूर का इंतखाब है, जिससे जब चाहे सुन्नत रखवा लेते हैं, जिसे जब चाहते कि मस्जिद का नमाजी बना दे। नमाजी बना। ये दुआएं मांगा करो, महबूब अपना बना ले, हुजूर अपना बना ले, ये दुआएं किया करें। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। जिन लोगों ने दाढ़ियां रखी हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। जो मस्जिदें आबाद कर रहे हैं, अल्लाह उनके सजदों को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, आपकी मोहब्बत कुर्बानियां, बस आपका साथ चाहिए। आप लोग जरा कह दें, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो हुजूर फरमाते क्या चाहिए? उसने 2 ख्वाहिशें जाहिर की। कितनी? नींद तो नहीं आ रही है, मैं समझ रहा हूं वक्त ज्यादा हो रहा है। कितनी? 2। ये सबक याद रखिएगा। मेरे महबूब कहते पहली कौन सी? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि काश मेरा भी निकाह होता, मेरी भी बीवी होती, रात को जब दुनिया सो जाती वो भी मुसल्ला बिछाती, मैं भी मुसल्ला बिछाता। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया सोती, मेरी बीवी भी रब को रो के मनाती, मैं भी रब को रो के मनाया करता। फरमाते दूसरी ख्वाहिश, सुने यार, अल्लाह की दी हुई नेमत का एहसान और उसका शुक्र अदा किया करे, हराम जगह पे रुपया ना डाला करे। पैसा भी अल्लाह की नेमत होती है। महबूब कहते हैं दूसरी ख्वाहिश, कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुना है मीठा भी कोई चीज होती है,
मीठा भी कोई चीज होती है, सिर्फ मीठे का नाम सुना है आका, तमन्ना थी एक बार खा के देख लेता। आज शादी ब्याह में कितना खाना बर्बाद होता है यार, कितना मीठा फेंका जाता है, कितना खाना कुत्तों को डाला जाता है, कितनी बेकदरी रिस्क की होती है, आंखें नहीं खुलती हमारी। मेरे महबूब ने फरमाया था रिस्क का एहतराम करना, अगर ये रूठ गया तो मयसर नहीं होना है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला, इसलिए एहतराम करना। मेरे नबी ने 2 बातें पूछी का नंबर 1, ये शोर कैसा हो रहा मेंबर के पीछे भाई? तवज्जो है आप लोगों की। कहने लगे काश हलवा खा लेता। मेरे नबी ने फरमाया निकाह नहीं हुआ? जी नहीं। फरमाया क्यों? कहा किसी ने बेटी नहीं दी। कहा क्यों? कहा मैं गरीब हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया कोई है तेरी नजर में? कहते हैं जी या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान में फलां शख्स की बेटी है, मेरा रिश्ते में चचा लगता है। आका करीम फरमाते हैं जाओ उससे जाके कहो मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ते का फैसला करना चाहता हूं, आपकी क्या मर्जी है? बेटी के बाप ने कहा था जो आपकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बैठे बैठे वहीं उस सहाबी का रिश्ता निकाह कराया और हजरत उस्मान गनी से कहा आज आपके दस्तरखान पे इतना शानदार हलवा बनना चाहिए, आज तक किसी ने ऐसा मीठा नहीं खाया हो। अल्लाह अकबर। वो मीठा बना, फिर इस गरीब के दस्तरखान पे आया। मियां बीवी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अब आका करीम अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अगला दिन आया है हुजूर फरमाते हैं जाओ जाकर के देखो, जब उसके घर से रोने की आवाज आ जाए तो मुझे खबर कर दी जाए, मैं खुद चल के आऊंगा। अल्लाह अकबर। एक सहाबी गए, बैठे रखे, जुहर हो गई, कोई रोने की आवाज नहीं आई है। फिर असर जुहर पढ़ने गए, आका ने पूछा कोई रोया? कहा नहीं। फिर असर तक के जाके बैठ गए, फिर असर पड़ी आकर के आका फरमाते अब कोई रोया? का भी कोई नहीं रोया है। अब मेरे नबी सजदे में जाते हैं, ए मेरे मालिक बता तो सकी, तूने तो कहा था ये मर जाएगा, असर हो गई है, अभी तक जिंदा कैसे है? इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते महबूब रब का वादा सच्चा होता है, कभी उसके वादे में झूठ नहीं होता है। कभी बताओ तो जिब्रील इसकी उम्र कैसे बढ़ गई है? अल्लाह अकबर। जिब्रील कहते हैं कि इसकी जिंदगी तो जोहर तक की थी, लेकिन जब शाम के वक्त में ये अपनी बीवी के साथ बैठा था, दस्तरखान पे पहली मर्तबा हलवा आया था, इसके दरवाजे पे साइल आया था, उसने कहा था लाओ कुछ अल्लाह के नाम पे दिया जाए। इन्होंने अपने आगे का जिंदगी में सबसे पहले आने वाला हलवा उठाया और उठा करके गरीब के हवाले कर दिया था। जैसे गरीब के हाथ में हलवा गया, उसके मुंह से जुमले निकले खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। का उस गरीब ने दुआएं दी, अल्लाह ने उसके जुमले लिख दिए। का अगर उसकी दुआ टाल दी जाती तो गरीब की दुआ टल जाती, अगर ये मर जाता का महबूब हमने उसकी दुआ के सदके में इसकी जिंदगी में बरकतें भी अता फरमा दी है, उम्र दराज भी फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। ओ भाई अपने आगे का उठा के दो, फिर देखो अल्लाह कितना राजी होता है, कितना राजी होता है। मदरसा चलाते हैं ना मौलाना आपके मदरसे में, इलाके में, गांव में है मदरसा चलता है। कभी ख्याल आया यार हमारे घर में तो पंखा लगा के, क्या कुरान वालों के पास भी पंखा होगा? कभी ख्याल आया मेरे बच्चे तो फ्रिज का पानी पी रहे, क्या कुरान पढ़ने वालों के लिए भी ठंडा पानी होगा? ख्याल आया? सबसे बड़ी बात यह है जो अपने बच्चों के लिए किया करो वो कुरान वालों के लिए भी किया करो। आखिर मौत है, मरना है, आखिरी फैसला यही है, बचना किसी को नहीं। प्रधान की भी कब्र बननी है, ठेकेदार की भी कब्र बननी है, अमीर की भी कब्र बननी है, गरीब की भी कब्र बननी है। मजा तो जब है कि चेहरे से कफन हटने से पहले मदीने वाला कब्र में आ जाए। और अपनी नस्लों को यह पैगाम देना जब तक जिंदा रहना मसल के आला आदत पे मजबूती से पाबंद रहना है। बड़ा मसला हो जाएगा, छोड़िए, खत्म करें। सबकी ख्वाहिशें हमेशा पूरी नहीं हो पाती, थोड़ा सा ख्याल रखिए इस चीज का, टाइम के काफी हो गया। समझ रहे मेरी बात? कब्रें सबकी बननी है, किसी को नहीं रहना है, लेकिन ऐसे हाल बना के जाओ। हिसाब होगा कि नहीं कब्र में? होगा।
तैयार है हिसाब देने के लिए? बड़े अच्छे अच्छों के कलेजे फट जाएंगे, मुनकर नकीर आएंगे तो पित्ते पानी हो जाएंगे। और मुनकर नकीर छोड़िए, जब आखिरी तख्ता लगता है ना कलेजा, तो तभी पानी पानी हो जाता है। कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, कफन हटाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, क्या लगेगा? गुलाम है हुजूर का। चेहरे पे दाढ़ी रखा लो ताकि जैसी कफन हटाया जाए फरिश्ते देख के मुस्कुरा के कह दे क्या करोगे हिसाब लेके? चेहरा बता रहा कि हुजूर का गुलाम लेटा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसी जिंदगी बना लो कि फरिश्ते भी कहें हुजूर का गुलाम है। हां, ऐसे हालात बना लो, मरते मरते हुजूर की तरफ मंसूब हो जाओ। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अपनी जिंदगी को बेहतर कीजिएगा। ये जलसा कमेटी वाले शायद फिर साल भर में एक बार कराएंगे, लेकिन मजा तो तब है जितनी बातें आज के जलसे में सुनी है अगले जलसे तक सारी मजबूत रहनी चाहिए। गरीबों की मदद करेंगे, वादा करें इंशाअल्लाह, जोर से। यतीमों का ख्याल रखेंगे, जरूरतमंदों के काम आएंगे। अगर कोई यतीम बेवा परेशान होगी उसके काम आएंगे। सबसे पहले अपने परिवार को देखेंगे, उसके बाद बाहर वालों को देखेंगे। लोग क्या करते हैं, हमने ज़कात फला जगह भेजी है, हमने ज़कात फला जगह भेजी है, अपने ही बस्ती के अंदर यतीम बेवाएं सारी मौजूद है, इसे वो नहीं दिख रही है, इसे हजरत का अकाउंट दिख रहा है, हजरत के अकाउंट में डाल दिए। हजरत के अकाउंट में इसलिए डालें कि हजरत से मामलात पक्के हो जाए। सुन भाई, हजरत के अकाउंट में डालेगा तो हजरत से मामलात पक्के होंगे, गरीब के आंगन में डालेगा मदीने वाले मुस्तफा से मामलात पक्के हो जाएंगे। अब यह फैसला आपको करना है कि किससे रिश्ता मजबूत करना है। इसलिए मेरे भाइयों, गरीबों का उनको हक दिया जाए, दीनदारी का जज्बा पैदा होना चाहिए। हर घर में कुरान का कारी पैदा होना चाहिए। हर शख्स के अगर 4 बेटे हैं या 3 है या 5 है, एक बेटा हाफिज कुरान जरूर होना चाहिए, एक बेटा आलिम दीन जरूर होना चाहिए। जलसा कराने की वजह से कमेटी वालों से दुआ सलाम हो सकती है, हमदर्दी नहीं। मैं साफ कह के जा रहा हूं, जो बेवकूफ बनाता है उसे बुला लेना। मेरे ताल्लुकात आपसे मजबूत हो सकते हैं, हमदर्दी नहीं। आप मरे, मैं नमाज जनाजा पढ़ाने आया, मैं रोऊंगा नहीं। इसलिए ना मेरे आप बाप हो, ना भाई हो, ना बेटे हो, सिर्फ एक दीन का रिश्ता है आपसे। सोच, जनाजे पे तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो। दर्द भी होगा, हमदर्दी भी होगी, एहसास भी होगा, खुलूस भी होगा, प्यार भी होगा, गम भी होगा। फिर वो नियत के लिए हाथ उठाएगा, कहेगा मालिक ये वो लेटा है जिसने मजदूरी करके मेरे मदरसे की फीस भरी थी, ये वो लेटा है जिसने अपना पेट काटा मेरे मदरसे का खर्चा दिया था। मालिक ये वो लेटा है जिसने खुद खेत में मजदूरी की लेकिन मुझे कुरान सिखाया। ए मेरे परवरदिगार, कभी मेरी कमाई का लालच नहीं किया, कभी पैसे का लालच नहीं किया, सिर्फ इसलिए कुरान सिखाया था ताकि कब्र की मंजिलें आसान हो जाएं। ये कहते कहते रोएगा, आंसू पलकों पे आएंगे, पलक के बाल को तर करेंगे। जैसी आंसुओं की बूंद का कतरा पलक के बाल से जुदा होगा, उसकी रहमतें आवाज देंगी, फरिश्तों ऐलान कर दो इसके बेटे ने रो के मुझे आवाज दी है, मैंने इसके बाप को कब्र से पहले जन्नत का परवाना अता कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फैजान सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस, सरजमीन इब्राहिमपुर गढ़ी, नारे तकबीर। खुदा की कसम, ये उस महबूब की, उस आशिक की महफिल सजी है जिसे यारे गार भी कहा जाता है, यारे मजार भी कहा जाता है। कल के जलसे की बात है, कल के सुने। मौलवी को गवैया समझ के ना बुलाया करें कि ये बताओ वो सुना हमें मजा नहीं आएगा या नहीं। ना, यहां मूंड बनाने नहीं, यहां तकदीर बनाने आया करो।
हाँ, ये तकदीर बनाने की जगह ये मिंबर है। सुने बहुत गौर से, कमेटी वालों अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं चाहता हूं आने वाले इसी साल के अंदर, जैसे आज की महफिल ना जश्न फैजान सिद्दीक अकबर है ना, एक महफिल जश्न फारूक आजम भी होनी चाहिए, एक महफिल जश्न उस्मान गनी भी होनी चाहिए, एक महफिल जश्न मौला अली भी होना चाहिए। हक है, हक। ये चारों महफिलें, अगर ये क्या नाम है हमारी इस बस्ती का, इब्राहिमपुर वालों ने जश्न सिद्दीक अकबर मनाया है ना, तो पड़ोस के गांव वाले फैजान अबू बकर के बाद फैजान उमर फारूक आजम सजाएं, उसके बगल वाले फैजान उस्मान गनी महफिल आबाद करें, उसके बगल वाले फैजान हैदर कर्रार की महफिल सजाएं। दुनिया को पता चले ये राफजियों का इलाका नहीं है, ये मुस्तफा के आशिकों का इलाका है। कल एक नौजवान मिंबर पे आया, रोने लगा, यार दिल दुखता है। मालूम है नई उम्र का लड़का था, एक ही बेटा उस पे। उसने कहा हजरत एक बात पूछनी है। मैंने कहा क्या? मैं तकरीर करके उतर रहा था। कहा मैंने अपने बेटे का नाम अबू सुफियान रखा है, तो लोगों का यह कहना है कि नाम बदल दे, अच्छा नहीं है। मैंने कहा लोगों ने ये क्यों कहा अच्छा नहीं है? कहा लोग ये कह रखे हैं कि ये यजीद के दादा का नाम है माज़अल्लाह। मैंने कहा बेगैरतों को ये क्यों नहीं पता चलता कि अबू सुफियान मेरे सरकार के ससुर का नाम भी है। इन कुत्तों को यजीद के दादा होना तो पता है, रसूल के ससुर होने का पता नहीं है। हजरत उम्मे हबीबा के बाप है ये। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए। किस तरफ जा रहा है हमारा समाज? हुजूर के सहाबा के खिलाफ भौंकने लगे। याद रखिएगा, जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो अबू बकर वाला भी होगा, उमर वाला भी होगा, उस्मान वाला भी होगा, हैदर कर्रार वाला भी होगा, और ये वही होगा जो बरेली वाला होगा। कुछ लोग सैयद होने का नाजायज फायदा उठा रहे। मैं बात खुल के कह जाता हूं, जिनके अपने शजरों का पता नहीं है वो नबी के सहाबा पे उंगली उठा रहे हैं। अबू बकर कौन है? चल चल के पूछ असली नस्ली सैयदों से, असली नस्ली सैयदों से पूछ अबू बकर कौन है। अभी उर्से वास्ती में सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामाज़िल्लाहुल आली ने कहा था, लोगों तमाम सुन्नियों का बिल इत्तिफाक अकीदा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक। ये याद रखिएगा, हम बरेलवियों का अकीदा यह है कि सबसे अफजल नबियों के बाद अबू बकर सिद्दीक की जात है। अब किसी की कोई तावील नहीं चलेगी। सुनिएगा, लोग जुज़वी फजीलत, एक नारा दिया जाता मन कुंतु मौला, जोर से मन कुंतु मौला। हुजूर ने फरमाया था मन कुंतु मौला फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हम सबका, जोर से बोलो, हम सबका अली मौला, हम सबका अली मौला, अली मौला। लेकिन अगर जुज़वी एतबार से बात की जाए तो मेरे नबी ने तो यहां तक कहा था, हजरत अली के बारे में फरमाया मन कुंतु मौला फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन जानते हो मेरे नबी ने क्या कहा? फरमाया था अगर मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद ना होता तो उमर मेरे बाद नबी होता। क्यों? फरमाया जितनी खसलतें नबियों में होती हैं, एक नबी के लिए जितनी सिफात का होना जरूरी है वो सारी मेरे उमर में मौजूद है। लेकिन हम नहीं कहते उमर अबू बकर से अफजल है, हम कहते नहीं अबू बकर फिर भी उमर से अफजल हैं। यही सुन्नियों का अकीदा है, यही सुन्नियों का अकीदा है। और सुने, खुदा की कसम नबी के सारे सहाबा हमारे सर का ताज है। ठीक है, 4 यार हमारी धड़कन है, हुजूर का एक एक यार हमारी जान है।
हम सबसे प्यार करते हैं, हम सबको मानते हैं, लेकिन अबू बकर है, अबू बकर है। खुद बताइएगा, सबने पढ़ा होगा, विसाल के बाद हजरत अली को विसाल से पहले हजरत अबू बकर ने बुलाया था। कहता अली जी अमीरुल मोमिनीन, कहा यार मेरी एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा ये बताओ हुजूर को किस हाथ से गुस्ल दिया था तुमने? हजरत अली ने कहा इस हाथ से। चूमा उस हाथ को, फरमाने लगे मैं मर जाऊं तो मुझे इसी हाथ से गुस्ल दे देना। ये कौन कह रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। किससे कह रहे हैं? किससे? हजरत अली से कह रहे हैं। तो इन छचुंदरों को देखो, पैदा हो तो बदबू, मरे तो बदबू, जहां रहे वहां खुजली, जहां बातें करे वहां पे कैंसर फैल जाए। और मनहूस कह रहा है कि हक हमारा है। वो आपस में कितना प्यार करते थे। वो फरमाया था, अबू बकर फरमाते हैं अली मेरे इंतकाल के बाद जनाजा तैयार हो जाए तो पहले मुझे महबूब की चौखट पे लेके जाना, उनसे पूछना यार आपके पहलू में आना चाहता है, इजाजत हो तो दफन कर दिया जाए। अबू बकर का अकीदा देखिए, कहते हैं अगर हुजूर इजाजत दे दें, अगर हुजूर इजाजत दे दें तो उनके पहलू में दफन कर देना, वरना मुझे भी मदीने के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। फिर क्या हुआ? दरवाजे पे लेके गए, आवाज दिया रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। आवाज आई तू सिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए। दरवाजा खुद खुला, का यार को यार से मिला दिया जाए। छछुंदर की औलाद तू अलग करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने गार में भी नहीं छोड़ा, अबू बकर को मजार में भी नहीं छोड़ा। या रसूलल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल वाले हैं कमेटी वाले यहाँ पे भाई? हाथ उठाएं जरा, कितने कमेटी वाले मेरे सामने बैठे हैं? अल्लाह सलामत रखे, हाथ उठाए रखना। आज खुदा की कसम नबी के अबू बकर की महफिल सजाई है। आज महबूब मुबारकबादियां देते होंगे, कहते होंगे वाह मेरे दीवानों, जब दुनिया मेरे अबू बकर पे भौंक रही थी तब तुमने मेरे अबू बकर की महफिल सजा के अबू बकर का तज़किरा किया था। आज मजार में मदीने वाला तुम्हारी बातें करता होगा, आज शाबाशी देता होगा, वो कहता होगा सलामत रहना, तुमने मेरे अबू बकर की महफिल सजाई है। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, जब तक जिंदा रहना नबी के अबू बकर की बातें करते रहे, करेंगे इंशाअल्लाह। मैं देखिएगा सिर्फ नारे लगवाने यहां नहीं आया था, मैं जानता हूं आपका एक एक मिनट कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। मैं चाहता था आज फैजान सिद्दीक अकबर में लोगों तक एक पैगाम पहुंच जाए, मैंने पैगाम तो पहुंचा दिया है। आखिर में एक अकीदे का पैगाम आपको दे के चला जाऊं, बस यही अपना अकीदा यही रखना है जो बरेली के इमाम ने अता किया है। कई लोग आएंगे छछूंदर बन के, बिल्ली बन के, चिबिल्ली बन के, कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। थप्पड़ मार के कहना अगर ये गलत है तो तू कौन सा सही है। बरेली के इमाम ने पूरी जिंदगी सिर्फ यही सिखाया हमें और यही पैगाम दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, दुनिया से मुसलमान, दुनिया से मुसलमान गया, दुनिया जानती है खुदा की कसम। और बरेली वाले ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इसलिए मसला के आला हज़रत पे पाबंद रहिएगा, रहेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। हम लावारिस नहीं हैं। आला हजरत गए तो मुफ्ती आजम को देके गए, मुफ्ती आजम गए तो ताजुश शरिया दे करके गए, ताजुश शरिया गए तो कायद मिल्लत असजद रजा दे के गए। हमारे पास एक न एक रहनुमा रहता है, बस जिम्मेदारी इस बात की निभाएं एक ही रस्सी में मजबूती से जुड़ जाएं, और वो रस्सी हुजूर की गुलामी की होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी इस मदरसे को सजाया, जलसे को सजाया, मदरसे का ताउन किया, बच्चे पढ़ाए, कुरान पढ़ा और पढ़ाया, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस अराकीन कमेटी और हमारे राशिद भाई
और हमारे एक मीडिया प्रभारी हैं, क्या नाम है उनका, कामरान भाई, इन लोगों की भी कोशिशें हैं जलसे को इतने वक्त तक लाने की। अल्लाह इन सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए। कहते जरा आमीन। मैं आपसे इसलिए आमीन कहलवा रहा हूं, हो सकता है कोई अल्लाह का महबूब बंदा ऐसा बैठा हो जिसकी आमीन के सदक़े में अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाह सारे कोशिशें करने वालों की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कमेटी वालों को मौला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी आने वाले दौर में कभी भी अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। और फिर ये नारा भी लगा करेगा, जहां पर ये नारा लगता है ना, नगर नगर गली गली अली 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 अली, फिर ये नारा भी लगेगा गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। मैं एक नारा लगाता हूं, अब मुझे जवाब मिलना चाहिए, पता लगना चाहिए। सारे आशिक बैठे हुए हैं, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। इन लोगों ने हाथ क्यों नहीं उठाया? भाई सुले कुल्ली है भाई, मसला है कोई? करवट में देखो किसके कच्चा सुन्नी बैठा, किसके पक्का बैठा है। मछांद बता देती है भाई, वावड़ा तो नहीं है। दाएं बाएं देखे, मैं नारा लगाता हूं, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया ताजु। बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजु शरिया ताजु। नारे हैदरी। या अली। आपको पता लगना चाहिए, हम अली वाले भी हैं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं। करेंगे इंशाअल्लाह यही। किसी राफजी खारिजी को घुसने मत देना। हाँ जी, घुसने मत देना। बरेली से आवाज आती है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर